मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे देव भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये संदेश तुम्हारे जीवन, तुम्हारे कर्तव्यों और तुम्हारे आत्मिक उत्थान के प्रत्येक पहलू को छूने वाला है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को अपने हृदय की गहराई से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन लोगे तो तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व एक नई ऊर्जा से भर जाएगा, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन गहराइयों को उजागर करने वाला है जो अब तक तुमसे छिपी हुई थी। आज मैं स्वयं उन्हें तुम्हारे सामने प्रकट करने आया हूं। मेरे बच्चे, घबराना मत, चौंकना मत, क्योंकि आज जो तुम देखोगे और अनुभव करोगे वो तुम्हारे जीवन के लिए एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य होने वाला है। मैं तुम्हारे भीतर चल रही इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को जानता हूं और आज मैं उन सभी बातों को विस्तार से स्पष्ट करने आया हूं। तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत अब समीप है। जो भी कष्ट तुमने अब तक झेले हैं, उनका कारण, उनका परिणाम और उनका समाधान सब इसी दिव्य संदेश में छिपा है। मेरे बच्चे, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यदि तुम आज इसे समझने से चूक गए तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे पास चलकर एक दिव्य आश्वासन देने। यह संदेश इंतजार कर रहा है तुम्हारे जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें केवल अपने दिल और मन पर संयम बनाए रखना है। जितना हो सके अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखो। यदि तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी, अन्यथा तुम्हारा जीवन असंतुलन की ओर जा सकता है और तब तुम केवल पछताते रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये शुरुआत अत्यंत शुभ और विशिष्ट है। इसका तरीका भले ही भिन्न हो, लेकिन ये तुम्हें तुम्हारे चरम तक पहुंचाने वाली है। ये एक नई शैली, एक नई प्रेरणा और एक नई इच्छा शक्ति के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसी शुरुआत के इंतजार में रहते हैं, लेकिन वो उस प्रारंभिक समय में ही गलत निर्णय लेकर अपनी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, यदि तुम मेरी वाणी को सत्य मानते हो, तो मैं जो भी तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अपने हृदय की गहराई तक स्वीकार करना। मेरे बच्चे, ये घटना, ये सत्य, ये संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महान अनुभूति है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ बिना कारण के घटित हो रहा था, आज उसका कारण तुम्हारे समक्ष स्पष्ट किया जाएगा। ये जीवन का सारांश है, इसे सामान्य मत समझो। ये तुम्हारे जीवन के हर क्षण, हर अनुभव से निचोड़ा गया सार है। इस सत्य को प्रकट करने के लिए तुमने भी तप किया है और मैंने भी तुम्हारे साथ हर क्षण उसका भार सहा है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को पहचानो, उसे समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने समय को उन बातों और लोगों पर व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे जीवन की प्रगति में सहायक नहीं होते। लेकिन जब तुम्हारे समक्ष कोई ऐसा ज्ञान आता है, कोई ऐसा मार्गदर्शन आता है जो वास्तव में तुम्हारे जीवन को दिशा देने वाला होता है, तब तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। यदि आज तुम इसे भी नजरअंदाज कर दोगे तो ये तुम्हारी ही भूल होगी। मेरे बच्चे, इसलिए पूरी बात ध्यान से सुनो, हृदय से स्वीकार करो और अपने जीवन के हर क्षण को इस दिव्य संदेश के आलोक में जीने का संकल्प लो। ये मेरी गलती मानी जा सकती है मेरे बच्चे, लेकिन जानने के बाद भी यदि कोई वही गलती दोहराता है तो वह सीखने को तैयार नहीं है। जहां सीखने की भावना होती है वहां प्रगति संभव है।
लेकिन अगर तुम सीखना ही नहीं चाहोगे तो जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई नहीं जानता कि किसके पास कौन सा ज्ञान छिपा है। वे अपने अनुभव और समझ के अनुसार तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। यही सीख तुम्हें आगे बढ़ाकर एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनाएगी। यदि तुम अपने भीतर अहंकार को पालोगे और सोचोगे कि मुझे सब आता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो ये विचारधारा ही तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी। ये सोच तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य तुमसे छीन लेगी और तुम्हारा आत्मविकास रुक जाएगा। सरोज भाई जैसे व्यक्ति एक इकाई का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन की मौलिक शुरुआत को दर्शाते हैं। क्या तुम आज अपनी अंतरात्मा से कह सकते हो कि तुम जो सोच रहे हो, कह रहे हो और कर रहे हो वो सब कुछ उचित है? क्या तुम वास्तव में सही मार्ग पर हो? तुम्हारे सारे चुनाव तुम्हारी सोच के अनुसार ही है या केवल परिस्थितियों के दबाव में लिए गए निर्णय हैं? अगर तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हारी सोच का विस्तार होगा और दृष्टिकोण और व्यापक हो जाएगा। मैं तुम्हें समझने आया हूं मेरे बच्चे। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरी बातों से सहमत हो या नहीं। यदि आज तुमने समय को व्यर्थ गवा दिया तो कल समय तुम्हें अवसर नहीं देगा। एक दिन तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हारे पास कुछ कर पाने का न तो समय होगा न ही सामर्थ्य। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साहस मत छोड़ो। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक अद्भुत स्थान सुरक्षित रखा है। इस वचन पर विश्वास करो, उसे अपनाओ और उसी के अनुसार जीवन जियो। ईश्वर की दृष्टि में सफलता केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्मों, तुम्हारे द्वारा दिखाए गए प्रेम और तुम्हारी आत्मा की यात्रा से परिभाषित होती है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके सफलता की कल्पना करते हो तो संभव है तुम्हारे मन में एक बड़ा घर, एक प्रतिष्ठित नौकरी और भरा हुआ बैंक खाता दिखाई दे। लेकिन ईश्वर एक अलग दृष्टिकोण देता है। सफलता का अर्थ केवल मंजिल नहीं, बल्कि उस यात्रा से भी है जो तुमने तय की। एक बीज जब मिट्टी में जाता है तो अंधकार से घिरा होता है, लेकिन समय के साथ वह सूर्य के प्रकाश को चीरता है और अंकुरित होकर फल देता है। उसी प्रकार जीवन में भी रोपण, बढ़ने और फल देने के अलग अलग चरण होते हैं। हर चरण में एक उद्देश्य छिपा होता है और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। भले ही यह प्रक्रिया दोहराव जैसी लगे, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें वही समाधान मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और वही समाधान तुम्हारे जीवन की आने वाली कठिनाइयों को हराने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका समाधान तुम्हें इस दुनिया से नहीं मिलेगा। कोई भी मनुष्य मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर उतना ही विश्वास है जितना तुम कहते हो, तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि इन कठिनाइयों से कैसे निपटना है। हालांकि इस समय तुम मेरी चेतावनी को अनदेखा कर रहे हो, फिर भी मेरे बच्चे, इस संसार में जब तुम्हारे सामने चुनौतियां आए तो उनका डटकर सामना करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, परंतु लोग तुम्हारे उस संघर्ष का केवल आधा ही जानते हैं। तुम हर अच्छे और बुरे दौर में वहीं खड़े रहे हो जब और लोग तुम्हें छोड़ चुके थे। तुमने उन्हें सबसे बुरे समय में भी सच्चे प्रेम से अपनाया। तुम्हारे लिए प्रेम का अर्थ केवल भावनाएं नहीं, बल्कि ईमानदारी और निष्ठा रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे इस संवेदनशील हृदय को बार बार चोट पहुंची है। तुमने अपने घर के द्वार तक खोल दिए और दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली, फिर भी तुम मेरी भक्ति में डटे रहे। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूं।
मैं कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं और कभी हार नहीं मानूंगा। तुम इस संघर्ष के दौर से निकल रहे हो। इस महीने का अंत तुम्हारे जीवन में कुछ अप्रत्याशित और चमत्कारी घटित करेगा। तुम्हारा संपूर्ण घर मेरे आशीर्वाद से पवित्र होगा। एक ऐसा व्यक्ति तुमसे मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएगा, तुम्हारी मुस्कान लौटाएगा, तुम्हारे साथ खड़ा होगा। वो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचानेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें यह सहने की शक्ति दी है। कई बार तुम्हें यह तक ज्ञात नहीं होता कि जो बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं उनके पीछे मेरी ही कृपा कार्य कर रही है। जब तुम्हारा उपहास उड़ाया गया, तुम्हारा मजाक बना, तब भी तुम तूफानों से लड़ते रहे। तुम उन्हें परास्त कर आगे बढ़े। तुम्हें दूसरों जैसा नहीं बनाया गया है, तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए गढ़ा गया है। अब मैं तुम्हारी सच्चाई को आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा शुभ समाचार तुम्हें मिलेगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे ही सब कुछ सहना पड़ता है? क्यों हर कोई मेरा विरोध करता है? यह सब इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन प्रश्नों के मध्य एक बात मत भूलो, ईश्वर ने तुम्हारा दर्द देखा है, तुम्हारे दिल की बात सुनी है। वो तुम्हारे संघर्षों की गहराई जानता है और सबसे महत्वपूर्ण बात वो परवाह करता है। भगवान श्री कृष्ण कोई दूरस्थ सत्ता नहीं है जो ऊपर बैठकर केवल देख रहे हैं। नहीं, वो तुम्हारे बिल्कुल पास है। हर कठिनाई में, हर धड़कन में, हर पूजा में वे तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे कान में फुसफुसाते हैं, तुम्हारा हाथ थामते हैं, तुम्हें राह दिखाते हैं और तुम्हें सांत्वना प्रदान करते हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण देखा है, अच्छा, बुरा, सुख, दुख, और उन्होंने वादा किया है कि यह वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम नियति नहीं है। भले ही ये कठिनाई कितनी भी भयावह क्यों न प्रतीत हो, ये केवल एक अध्याय है, ये तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। एक पल को कल्पना करो कि कोई चित्रकार है जिसके पास केवल एक कैनवास है। वो कभी कभी गहरे रंगों से छाया बनाता है और कभी कभी उज्जवल रंगों से जीवन भरता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो उसका एक उद्देश्य है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उस उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो तुम्हारा जीवन है। प्रत्येक अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती तुम्हारे उत्थान के लिए है। यदि तुम आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हो तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि सब कुछ तुम्हारे हित में हो रहा है। तुम ये सोच सकते हो कि कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे, पर मेरे बच्चे, सच यही है कि भगवान श्री कृष्ण का समय सदैव उत्तम होता है। यह समय हमारी अपेक्षा के अनुरूप भले ही ना हो, लेकिन इसका परिणाम सदैव हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण की योजनाएं आशा और वचन से परिपूर्ण हैं। वो तुम्हारे लिए ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक उज्जवल होगा। भगवान श्री कृष्ण का वचन खोखला नहीं होता। वो प्रेम में पगा हुआ एक वादा है, कितना गहरा प्रेम कि वो तुम्हारे लिए स्वयं को भी अर्पित कर दे। उन्होंने अपने पुत्र को शिवलिंग के समीप भेजा ताकि ये संसार उनके प्रेम की सीमा को जान सके। ये वही दिव्य प्रेम है जिसके तहत भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे उज्जवल दिनों का आश्वासन देते हैं। और जब तक वे दिन नहीं आते तब तक तुम्हारा कर्तव्य है विश्वास बनाए रखना। विश्वास बनाए रखो, खासकर तब जब सबसे कठिन लगे। याद रखो, विश्वास वही है जो न देखी गई चीजों का भी दृढ़ भरोसा है। खुद को सकारात्मक ऊर्जा से घेरो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा उत्साह बढ़ाते हैं, तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर के वचनों को याद करो। उनके द्वारा मिले हर छोटे बड़े उपहारों के लिए कृतज्ञता प्रकट करो।
हर दिन परमेश्वर से बात करो, अपने मन की सारी बातें उनसे कहो, अपने डर, अपनी आशाएं, अपने सपने, क्योंकि वही तुम्हारा विश्वास पात्र है, वही तुम्हारा घर है। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है, हर सर्दी के बाद वसंत आता है, उसी तरह हर मुश्किल के बाद आनंद आता है। ऐसे दिन जो प्रसन्नता, शांति और आशीर्वाद से भरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब असफलता सामने हो, जब लोग तुम्हारे विरोध में हो, जब मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक आए, तब निराश मत हो। यह सब इस बात का संकेत है कि तुम अपनी सफलता की रेखा के निकट पहुंच रहे हो। शुरुआत में जब तुम उठे तो शत्रु शांत था, लेकिन जब तुम आगे बढ़ने लगे, जब तुमने कुछ करने का साहस दिखाया, तब तुमने उसकी नींद तोड़ी। उसे लगा कि पहली कठिनाई पर तुम रुक जाओगे, लेकिन तुम रुके नहीं। तुमने अपनी प्रगति जारी रखी और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। यही वह शक्ति है जो शत्रु को भ्रमित कर गई। हर सुबह स्वयं से कहो, यह वो दिन है जब कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बने सफल नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, तब कोई मानव मेरे मार्ग को बंद नहीं कर सकता। आशीर्वाद, उपचार और आत्मिक सफलता अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह अंत नहीं है, ऐ मेरे बच्चे, इससे भी बेहतर अभी आना बाकी है। यदि तुम मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं, तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। इस महीने भगवान श्री कृष्ण तुम्हें ऐसी खुशियां दिखाएंगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। जो अवसाद और निराशा अब तक तुम्हारे जीवन पर छाए हुए थे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से टूटने वाले हैं, और अब एक नई प्रसन्नता, एक नया जोश, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रकट होगी, जो अब तक तुमने कभी अनुभव नहीं की होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा पीछा करेगा और तुमसे भी आगे निकल जाएगा। तुम सही समय पर सही स्थान पर रहोगे। लोग तुम्हारी भलाई के लिए अपने मार्ग से हट जाएंगे। तुम मेरी कृपा से घिरे हुए हो, इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। हर स्थिति में केवल पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। उन्हें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद दो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अतीत में जिन बातों ने तुम्हें भयभीत किया, जिन आशंकाओं ने तुम्हें घेरा, उनके कारण अब अपने जीवन की योजनाओं से समझौता मत करना। तुम कभी नहीं गिरोगे, तुम असफल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। मैं तुम्हें वहां तक उठाऊंगा जहां हम दोनों और भी करीब आ सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अब तक तुम्हारी सहायता की है, और यह भी सुनिश्चित करता हूं कि इस समय भी तुम्हारे साथ हूं, और भविष्य में भी सदैव तुम्हारे लिए तत्पर रहूंगा। मुझे तुमसे प्रेम है। यदि तुम इस वाणी को पढ़ रहे हो, तो ये जान लो कि इसी सप्ताह एक महान अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें तुम अपने बाल्यकाल से जानते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करो, ऐसा कुछ जो तुम्हारे विरोधियों को स्तब्ध कर दे और तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल दे। हिम्मत मत हारो। ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं से भी अधिक शुभ द्वार तुम्हारे लिए खोलने वाला है। तुम उसके हाथों में सुरक्षित हो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि तुम्हें इस पर विश्वास है, तो टिप्पणी में भगवान श्री कृष्ण लिखो, क्योंकि भगवान सब कुछ उचित समय पर पूर्ण करते हैं। जो अगला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, वो तुम्हें आशीर्वाद देने ही आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ है उसका उद्देश्य, और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम स्वयं हो। तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। अपने भाई बहनों की मदद करो ताकि जीवन में शांति आ सके, चिंता मिटे, निराशा दूर हो।
तुम्हारी शक्ति चमत्कारी है। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें चैंपियन बनाया है। यदि तुम डरते हो तो वह डर भी तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मैं स्वयं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक रहो, प्रसन्न रहो। कुछ लोग वास्तव में चाहते हैं कि तुम्हें सच्चे लोग मिले। वो समय आ रहा है जब तुम्हारी स्थिति एक औषधि जैसी प्रभावशाली होगी। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय तुम्हारे लिए समृद्धि और शुभ संकेतों से भरा होगा। यदि तुम्हें यह स्वीकार है तो राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक महान योजना है। भले ही कोई परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में आने का प्रयास करे, फिर भी तुम आगे बढ़ो और आत्मविश्वास बनाए रखो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। कृपया मुझसे सहायता मांगो। मुझे अपने जीवन में आने दो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे बच्चे, सावधान रहो ताकि जब कोई चुनौती सामने आए तो तुम उसका डटकर सामना कर सको। यदि तुम इस सत्य को समझ पा रहे हो तो इसका प्रयोग अवश्य करो। मैं जानता हूं तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत परेशान हो। तुम्हें जीवन में अब तक केवल दुख ही प्राप्त हुए हैं। तुम अब तक उस सच्चे आनंद को नहीं पहचान पाए हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही है। तुम सोचते रहते हो, क्या ऐसा भी दिन आएगा जब ये दुख मेरे जीवन से समाप्त हो जाएंगे? तुम परेशान हो इतना अधिक कि अब किसी से अपने मन की बात भी नहीं कह पाते। परंतु ध्यान रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मैं पल पल रो रहा हूं क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला। मेरा मन बार बार यही चाहता है कि मैं खुद से दूर चला जाऊं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं जीवित ही तभी हूं जब मेरे जीवन का ये बंटवारा समय समाप्त हो जाएगा। और जब ये समय समाप्त होगा तब यदि कोई मेरे दुख को दूर करने वाला हो तो वो मेरे सामने आए और मेरी सारी पीड़ा को हर ले। क्या ये सत्य नहीं है कि मैं वो हर क्षण नहीं भूल पाता जो मेरी जिंदगी के साथ बीत चुका है? मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। मुझे ये भी मालूम है कि अब तुम्हारा मन निराशा से भर गया है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम हार मत मानो। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तब भी तुम अपने मन में शांति बनाए रखना। बस इतना जान लो कि मैं सब जानता हूं। जब तुम नहीं कह पाते तब भी मैं समझता हूं। तुम कभी किसी से बदला मत लेना। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा, क्योंकि जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं होती तब वो भगवान की योजना का हिस्सा होती है। सिंहासन और जीवन की डोर उसी के हाथों में है जो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि यदि तुम स्वयं सब कुछ संभालने लगोगे तो संभावना है कि तुम और टूट जाओ। लेकिन जब भगवान कुछ करता है तो वो संपूर्ण होता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो उचित नहीं था, परंतु तुम्हारे लिए आने वाला समय एक उदाहरण बनकर उभरेगा। एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। तुम उस दृश्य को देखने वाले हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह चमत्कार, वो सौभाग्य तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है जिसे सोचकर भी तुम अभी चौंक जाओगे। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें और अधिक दूं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब तक उस स्थिति में नहीं थे कि सब कुछ सह सको। अभी भी तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य पूरी तरह से नहीं जागी है, इसीलिए मैं रुका रहा। लेकिन जब तुम स्वयं को संभाल पाओगे तब तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था वही अब तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा कुछ और थी।
और तुम अपना समय कुछ और में गवा रहे थे। मैं तुम्हें कई बार संकेत देता रहा, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अगर आज तुम अपने भगवान पर विश्वास रखते हो तो उस विश्वास को बनाए रखो। मेरे संदेश के साथ चलते रहो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे लिए ला रहा हूं वो तुम्हारे वर्तमान से कहीं श्रेष्ठ होगा। क्योंकि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, वो कभी धोखा नहीं देते। मनुष्य है जो पल भर में बदल जाता है। वो किसी की पीड़ा नहीं समझता, किसी के जीवन का मर्म नहीं जानता, परंतु भगवान अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यदि आज तुम इस संदेश को अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हो तो इस श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मेरे इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो पूरे भाव से राधे राधे टाइप करो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन प्रेम, विश्वास और विजय से भरा रहे। भगवान श्री कृष्ण के दैनिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिव्य संदेशों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।